Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So if you have not gone through today's daily news analysis, please go through it once and then try to solve this question because these questions would become very easy for you. And again, I would say these are really good questions because they directly deal with budget and the other important topics of today's newspaper. So first question is, Polavaram project, which is given budgetary support in this particular budget, is located in which particular state? So the Polavaram project is in the state of Andhra Pradesh. So the answer for first is going to be A. Moving on to the next one, the multi-purpose Polavaram irrigation project is being constructed on which river? So this project is being constructed on the river of Godavari. Third question is, what is the lower income limit that is taxable under the income tax in India? So again, इसको हमने डिस्कस करा आज के न्यूज़पेपर में. So lower income limit, so basically minimum limit जहां से आपकी इनकम टैक्स स्लैब स्टार्ट होता है, that is 3 लाख रुपीज. So आंसर 3 का हो जाएगा 3. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं एंजल टैक्स, विच इज अ टैक्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिसीव बाय स्टार्टअप्स इन इंडिया, वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? सो ये 2012 के बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था, विच मींस 4 का आंसर होगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर बजट 23-24 व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंजल टैक्स इन इंडिया? सो बजट के अंदर में अब एंजल टैक्स की क्या रेट रखी गई है? सो अगेन एंजल टैक्स को इस पर्टिकुलर बजट के अंदर में स्क्रैप कर दिया गया है. तो जब ये बजट पास होगा तो एंजल टैक्स आपका खत्म हो जाएगा. सो आंसर 5th का हो जाएगा ए. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लॉन्ग टर्म एंड अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी सच एज शेयर्स एंड स्टॉक व्हिच हैव डिफरेंट टैक्स रेट इन बजट? तो ये थोड़ा सा ट्रिकियर क्वेश्चन है. यहां पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बारे में पूछा गया है. जैसे कि आपके शेयर्स एंड स्टॉक्स होते हैं, उनको आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे डिफरेंशिएट करते हो? सो जो शेयर्स एंड स्टॉक्स होते हैं, अगर आप उन्हें 1 साल तक रखते हो तो वो 1 साल से ऊपर रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं. 1 साल से पहले उन्हें सेल कर देते हो वो शॉर्ट टर्म होते हैं, विच मींस इसके लिए आंसर हो जाएगा सी. अदरवाइज यू शुड नो कि डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स के लिए डिफरेंट होता है. यूजुअली 36 मंथ्स होता है, विच मींस 3 इयर्स होता है. इमूवेबल एसेट्स के लिए 2 इयर्स होता है और शेयर्स एंड स्टॉक के लिए ये 1 ईयर होता है. सो अगर आपको इसको समझना है, इसके पॉइंट वाइज नोट करने हैं, तो डेली न्यूज एनालिसिस में हमने इसको डिस्कस करा है. नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डू द टर्म बेयर एंड बुल डिनोट इन द स्टॉक मार्केट? सो आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में या तो बुल बना हुआ होता है या फिर आपका बेयर बना होता है. तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है कि जो बुल होता है, बुल के आपके हॉर्न्स होते हैं, तो बुल हमेशा आपको मारता है तो वो ऊपर की तरफ फेंकता है. तो इसलिए जब भी मार्केट ट्रेंड राइज कर रहा होता है तो उसको बुल शो करा जाता है. एट द सेम टाइम बेयर आपको क्लॉ से नीचे की तरफ ढकेलता है. तो जब भी मार्केट ट्रेंड नीचे की तरफ होता है या मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो नीचे की साइड जा रहा होता है तो उसे बेयर बोला जाता है. तो ये दोनों के दोनों बेयर एंड बुल टर्म मार्केट ट्रेंड्स को शो करते हैं, मार्केट कंडीशंस को शो करते हैं यहां पे. तो 7th का आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट पे आते हैं, द आईबीसी कोड गवर्न्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इन इंडिया. इट वाज इनेक्टेड इन द ईयर. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो. 2016 के अंदर में आपका आईबीसी आया था और अब जाके इसके अंदर में एक टेक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करा जा रहा है सो दैट सब कुछ डिजिटली पॉसिबल हो पाए. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज नॉट कवर्ड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया? विच मींस अगर कोई इंसॉल्वेंट या बैंक्रप्ट होता है तो उसको आईबीसी के अंदर में कौन सी एंटिटी है जिसको नहीं डील किया जाता? सो आपके 4 ऑप्शंस हैं, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स. एंड वी आर अवेयर कि तीनों के तीनों एंटिटीज आईबीसी के अंदर में रिजॉल्व हो सकती हैं, विच मींस नॉट है तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, नॉट ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट पे आते हैं, एनसीएलटी एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है. इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है एनसीएलटी की वो किस सिटी में सिचुएटेड है? सो आई आस्क यू दिस क्वेश्चन इन डेली न्यूज एनालिसिस आल्सो. तो जो आपकी प्रिंसिपल बेंचेस, 16 बेंचेस हैं, डिफरेंट सिटीज के अंदर में लोकेटेड है. 6 इसकी बेंचेस एक पर्टिकुलर सिटी में है, दैट सिटी इज न्यू दिल्ली, और इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो भी न्यू दिल्ली के अंदर में है. तो 10th का आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट पे आते हैं, विच फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ यूनियन बजट्स इन इंडिया? तो कौन सा ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने सबसे ज्यादा बजट्स प्रेजेंट करे हैं? तो आंसर इज मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बजट्स को प्रेजेंट करा है. तो 11th का आंसर हो जाएगा बी. तो स्टूडेंट्स, ये जो सारे क्वेश्चन है, अगर आपको अभी टफ लग रहे हैं, प्लीज गो थ्रू द डेली न्यूज एनालिसिस. उसके अंदर में इन सबको हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट पे आते हैं, विच फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ यूनियन बजट्स इन इंडिया कॉन्सिक्यूटिवली? लगातार फाइनेंस बजट कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने लगातार सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट करे हैं? तो आपकी जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने लगातार अपने सेशन अपना स्टार्ट करने से लेकर अब तक के 7 बजट प्रेजेंट करे हैं. तो सबसे ज्यादा कॉन्सिक्यूटिवली उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है. नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अगेन फुल टाइम नहीं पूछा गया, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर पूछा गया है, विच मींस कि
इट इज पॉसिबल कि वो कोई और पोर्टफोलियो भी होल्ड करी थी, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। एंड द आंसर, द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज इंदिरा गांधी, जो वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो साथ में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भी होल्ड कर रखी थी। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट में आते हैं, हु वाज द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। तो फर्स्ट फुल टाइम यानी अकेली पूरा का पूरा पोर्टफोलियो और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड कर रही थी, वो फीमेल लेडी हैं आपकी निर्मला सीतारमण। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच फाइनेंस मिनिस्टर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच लास्टिंग 2 hours and 40 minutes। एंड अगेन इट इज योर प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिनका रिकॉर्ड है ऑफ गिविंग द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर है जिसका शॉर्टेस्ट स्पीच का रिकॉर्ड है। तो वो है आपके हीरूभाई मुलजी भाई पटेल, जो आपके 1977 में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जिन्होंने आज तक की सबसे शॉर्टेस्ट बजट स्पीच दिया ऑफ जस्ट 800 वर्ड्स। और वो आंसर वो दी थी हीरूभाई मुलजी भाई पटेल ने, जो 1977 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, द बजट प्रेजेंटेशन डेट वाज चेंज इन 2017। द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल बजट इज जुलाई 23, जो इस साल ही है, February 1, February 29 या April 1। सो जो बजट प्रेजेंटेशन की यूजुअल डेट है दैट इज नाउ February 1। तो आपका जो एनुअल बजट होता है, यूनियन बजट होता है, वो February 1 को आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। सो पहले फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने फर्स्ट बजट को प्रेजेंट किया, R.K. शानमुखम चेटी। सो 18 का आंसर हो जाएगा अभी। So now to the penultimate question, which sector of Indian economy has received the highest share of budgetary allocation in the recently presented budget? तो अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दूं तो इस साल सबसे ज्यादा जो फंड्स मिले हैं वो मिले हैं डिफेंस सेक्टर को नहीं, बट ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। यूजुअली डिफेंस को मिलते थे, बट इस बार ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। Finally, the last question for today, Mudra Yojana provides loans to MSME at concessional rates. The maximum amount of Mudra loan that has been raised to what? यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एक मुद्रा लोन की क्या हो सकती है या क्या लेवल पे रेज करी गई इस प्रेजेंट बजट में। तो पहले वो अप टू 10 लाख थी, तो अब उसको राइज करके 20 लाख कर दिया गया, विच मींस 20th का आंसर हो जाएगा सी, 20 लाख रुपीस मुद्रा लोन मैक्सिमम। जो आपके तरुण लोन्स होते हैं वो अब तक 20 लाख तक के हो सकते हैं। Okay, so student, these were the 20 GK questions, and I would say कि all the questions are really important. All of the questions can come in your exam also. ऐसा एक भी question नहीं which I can say कि this is not deserving to find a place in your CLET or ALET examination. So I would say कि इन 20 GK questions को आप कहीं पे note कर सकते हो. It would be a very good source for your preparation. Okay, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.